साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज, आपकी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में मैं क्या बताऊं, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत, वन, समुद्र, जल सहित सारी पृथ्वी तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप यह ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का एक कारण है। मैं ऐसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसे जहाँ से रखूँ वहाँ से आप उठाकर लाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़, मुझसे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने तथास्तु कहा। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया हूँ, परंतु पीने में जल्दी मत करो। मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथन अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले गए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है। फिर यह समझकर कि अमृत यहाँ रखा गया था, इसलिए संभव है कि उसका कुछ अंश यहाँ हो, सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई। शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, जब सर्पों को यह बात मालूम हो गई कि माता कद्रू ने हमें शाप दिया है, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? उग्र श्रवा जी ने कहा, उन सर्पों में एक शेषनाग